हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ए खान एनएस गोट फार्म में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं देसी बकरी पालन करता हूं, देसी नस्ल पे काम करता हूं। जो मेरे क्षेत्र की नस्ल है उसी नस्ल पे काम करता हूं। ब्लैक बंगाल हो गई। तो आखिर बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल आया होगा कि आखिर देसी ही नस्ल पे क्यों बकरी पालन किया गया। आखिर और भी जो नस्ल है, अच्छी नस्ल है, सोजत, सिरोही, जमुनापारी, तोतापारी, गुजरी और अजमेरी, इन सब नस्ल को छोड़ के आखिर क्यों देसी ही नस्ल पे काम किया गया। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी नस्ल पे आप अगर बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप मार्केटिंग के बारे में पता कर लें। क्योंकि अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई भी व्यवसाय करने जा रहे हैं, आप बकरी पालन नहीं और भी कोई व्यवसाय आप करने जा रहे हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कॉस्ट कितना लगेगा और मार्केटिंग कैसे की जाए, बचत कितना होगा। ये इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रख के अच्छे से कैलकुलेट करके आप कोई भी व्यवसाय करेंगे तो शायद यहीं पे आपका नुकसान होने का जो खतरा रहेगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि आपने हर चीज़ को अच्छे से रिसर्च किया, आपने अच्छे से परखा, जाना और फिर उसके बाद उस काम को करना शुरू किया। क्योंकि आप जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने जाएंगे, अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो आप पहले ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी के बताए में, किसी के बहकाए में, कोई बोल दिया, दिखा दिया करोड़ों का फ़ायदा, और उसके चक्कर में अगर आप पड़े और अपनी रिसर्च नहीं किए, अपनी जानकारी नहीं लिए, तो लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उसका क्या वाकई में प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी व्यवसाय हो, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो तो वही जानेगा, आप कैसे जानेंगे। लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे और उसकी रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तब हकीकत में आपको पता लगेगा हाँ वाकई में इस चीज़ से फ़ायदा है या नहीं है या नुकसान है। तो इसलिए जब मुझे बकरी पालन करने की आइडिया आई, तो मैं जब मार्केटिंग के बारे में और इसके बारे में जब जानकारी ली और तमाम किसानों से मिला, कई फार्म पे गया, तो जब जानकारी ली तो मेरे जो क्षेत्र में थी, मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि जो मेरे क्षेत्र की देसी नस्ल की बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल हो गई, और मेरे क्षेत्र में जो भी देसी बकरियां हैं उस पे काम करना मुझे बिल्कुल आसान लगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें मार्केटिंग का टेंशन नहीं था और इसमें कॉस्ट भी कम आ रही है। ये बकरी जो है देखिए 7,500 की है, और ये बकरी देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बकरी ये देखिए 8,500 की है और 3 बच्चा देती हैं। हालांकि इसमें ग्रोथ कम है, लेकिन यही तो रिसर्च है। अगर मैं ज़्यादा ग्रोथ वाले जानवर को लेके आके पालन करना शुरू कर दूं और फिर उसकी मार्केटिंग ना हो पाए, मेरे क्षेत्र में यही लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, इसी का मीट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए। और बाकी जो बड़ी नस्ल के बकरियां हैं, सोजत, सुरई, गुजरी, ये सब बहुत कम लोग पसंद करते हैं। अगर मैं ये नस्ल छोड़ के बड़ी नस्ल पे काम करना शुरू कर दिया होता शुरू में, तो मुझे वहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो मैं सेल नहीं कर पाता। मार्केटिंग करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता। तो जब मैं पहले से ही प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं सोचा कि जब मैं पूरी जानकारी लिया तो मैं सोचा कि यार बहुत ज़्यादा शुरुआत में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है। मेरे क्षेत्र में जो आसानी से सेल हो जाए तो उसी नस्ल पे क्यों ना काम किया जाए। फिर मैं ये देसी नस्ल पे काम करना शुरू किया और इसमें सेलिंग बहुत आसानी से हो जाती है। कहीं जाना भी नहीं पड़ता, मार्केट भी नहीं जाना पड़ता। यहाँ पे जो बकरा ईद के लिए हम लोग बकरे तैयार करते हैं और फिर शादी विवाह के लिए जो मीट लगता है उसके लिए हम लोग बकरे तैयार करते हैं, तो उसमें फार्म से ही जो भी तैयार होते हैं जानवर, वो फार्म से ही सेल हो जाते हैं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग की बिल्कुल टेंशन ना हो, आपके घर से ही सेल हो जाए। तो इससे ज़्यादा मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अगर मैं बड़ी नस्ल पे करने जाता तो मुझे बाहर जाना पड़ता, यानी मंडी में जाना पड़ता। तो फिर मंडी में जाता, वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता और मेहनत और ज़्यादा भी लग जाती। तो वो जो टाइम वेस्ट होता और वो एक्स्ट्रा जो मेहनत होती, तो वो मेहनत अगर मैं अभी अपने फार्म पे ही करता रहूं तो उसका बेनिफिट मुझे होने का ज़्यादा चांस है। इसलिए मेरे दिमाग में देसी बकरी, जो क्षेत्र में मेरे देसी बकरी हैं, उसी का आइडिया आया। यहाँ बिल्कुल सेल करने में बिल्कुल आसानी होती है, मार्केट भी नहीं जाना पड़ता, आपको फार्म से ही जितने भी आप तैयार किए रहते हैं वो बिल्कुल सेल हो जाती है। तो मैं जो नए किसान हैं या फिर जो करना चाह रहे हैं या मेरी वीडियो देख के जो
करने की सोचें, उनसे मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी करने की सोचें तो आप अपने क्षेत्र की जो भी जिस भी एरिया से आप हैं, अगर महाराष्ट्र के आप हैं तो वहाँ पे बड़ी नस्ल चलती है, तो बड़ी नस्ल को सेल करने में बिल्कुल आसानी होती है, तो वहाँ पे आप करिए। राजस्थान से अगर हैं तो आप वहाँ पे बड़ी नस्ल चलती है तो वहाँ पे बड़ी नस्ल करिए। बंगाल से आप हैं तो ब्लैक बंगाल की नस्ल वहाँ पे अच्छी चलती है तो वहाँ से करिए। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो देसी नस्ल यहाँ पे बहुत अच्छी चलती है तो देसी नस्ल पे काम करें। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस एरिया में जो भी नस्ल चल रही हो उसी नस्ल पे काम किया जाए। उसका बेनिफिट यही हो जाता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं कि उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि मार्केटिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब मार्केटिंग करना आसान हो जाएगा, सेल आपके फार्म से ही हो जाएंगे जानवर, तो बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं रहेगा और प्रॉफिट भी हो जाएगी। जब खुद आके कोई आदमी कोई आएगा, कोई कस्टमर आएगा आपसे खुद आपके फार्म पे जानवर लेने, तो आप अच्छा खासा मतलब बहुत धांधली नहीं करना, लेकिन अच्छा खासा रेट लगा सकते हैं। मतलब जो रेट चल रहा है, अगर खुद आप सेल आउट करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो यही सब सोच के मैं अपने क्षेत्र की जो देसी बकरी है उसी नस्ल पे काम करना स्टार्ट किया और मुझे फ़िलहाल अच्छा ही लगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं है, सेल आउट बिल्कुल आसानी से हो जा रहे हैं। जो भी बकरे तैयार हो रहे हैं बहुत आसानी से सेल हो जा रहे हैं, तो ये सब टेंशन ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मैं सोचा कि जो मेरे मन में है, जो जिस वजह से मैं देसी बकरी पालन करना शुरू किया, तो मैं एक बार एक वीडियो बना के डाला जाए ताकि इस वीडियो से जो भी देखे वो फ़ायदा उठा सके। और जब मेरा फार्म ग्रो हो जाएगा और लोग मुझसे जिस एरिया के लोग जुड़ना शुरू करेंगे और जिसकी जैसी डिमांड होगी, फिर उस हिसाब से मैं नस्ल को बढ़ाते चला जाऊंगा। जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो उसको मैं बढ़ाते चला जाऊंगा। फ़िलहाल तो मैं देसी नस्ल पे काम करना शुरू किया हूँ और देसी नस्ल बिल्कुल आसान, हर काम इसका बिल्कुल आसान है, क्योंकि कॉस्ट भी कम है और सेल आउट भी करना बिल्कुल आसान है। इसलिए मैं देसी नस्ल पे काम करना शुरू किया। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं और जिस नस्ल से आप काम करना चाह रहे हैं, आपके अपने एरिया की नस्ल से काम करें। और मैं सोचा कि ये जानकारी अपने दोस्तों को दे दूं ताकि इससे वीडियो देखे कोई तो इसका लाभ उठा सके। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।